ओम महालक्ष्मी नमो नमः। जय माँ लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज है 31 जनवरी, शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। यह व्रत कोई भी रख सकता है। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए हम पाठ करें शुक्रवार व्रत कथा का। कथा के अनुसार एक शहर में शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। आस पड़ोस के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। लेकिन देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। परिणाम स्वरूप वह रोडपति बन गया। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, चरस, गांजा सभी बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, लेकिन वह भगवान पर भरोसा रखकर सब कुछ सहने लगी। वह अब अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। एक दिन अचानक दोपहर को शीला के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। जब शीला ने दरवाजा खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उन माजी को बड़े आदर के साथ अपने घर में ले आई, लेकिन घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत में शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर माजी को बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो और मुझे तेरी सारी परेशानी बताओ। माजी के व्यवहार से शीला को बहुत ही संतोष मिला और सुख की आस से उसने माजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है ना, और माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या फिर वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माजी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माजी और कोई नहीं बल्कि साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। अब सुबह सवेरे उठकर शीला ने स्नान करके माजी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया और आखिरी में आरती कर सभी में प्रसाद बांटा।
यह प्रसाद सबसे पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ और उसके मन में वैभव लक्ष्मी के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन वह प्रार्थना करने लगी और बोली, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज मैंने पूरा किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनवांछित पति देना, जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति फिर से अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके अपना व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में मानो धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।